जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन, क्या पढ़ रहे हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बारे में क्या क्या सीखा है हमने? देखा है कि प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 4। 4 कैसे कैसे? एक लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा एंटरप्रेन्योर। जैसे को बोलते हैं भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। ठीक है, साहस। साहस मतलब रिस्क जो लेता है उसको साहस बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? लैंड। लैंड मतलब क्या समझे थे हम? लैंड मतलब वो हर चीज़ें जो दुनिया में उपस्थित है और फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। क्या बोलेंगे? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जो प्रकृति प्रदत्त है और कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? लैंड। एग्जाम्पल के लिए इसमें एक तो ज़मीन आ ही गया, जो सरफेस एरिया है पृथ्वी की, है ना। दूसरा वाटर्स, जितने वेजिटेशंस है, ट्रीज़ वगैरह, पेड़ पौधे, है ना, जितने पहाड़ पर्वत जो भी है, जो भी वाटर है, जो भी अपने को क्या मिलता है यहाँ पे, लाइट, सनलाइट है, क्या ये ख़त्म होने वाले हैं? नहीं। तो ये भी एक रिसोर्स है। क्या है ये? रिसोर्स। इनकी मदद से हम क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्शन। तो इसको हम बोलते हैं फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर को लैंड। क्या बोलते हैं? लैंड। जनरली लैंड का मतलब क्या होता है? ज़मीन बस होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका स्पेशल मीनिंग है। क्या है कि लैंड मतलब ऑल दोज थिंग्स विच है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, है ना। मतलब वो सारी चीज़ें जो इसका हमने भगवान ने हमको दिया है, फ्री में मिला है। लेकिन हाँ, हम लैंड के बदले क्या देते हैं? कुछ देते हैं ना। जैसे ये ज़मीन है, इसके बदले क्या दे रहे हैं? किराया दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेंट। क्या बोलते हैं? रेंट। दूसरा है कैपिटल। क्या है? कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या चीज़ है? कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल मतलब वो चीज़ें जो आपको आगे प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। जैसे मेरी यहाँ की मशीन, क्या ये गॉड गिफ्टेड है? नहीं। क्या नेचर का दिया हुआ है? नहीं। वो चीज़ें मशीन, मशीन यानी कि कैपिटल। यहाँ पे आप क्या ले सकते हो? आप इसमें मशीन भी ले सकते हो, वो सारी चीज़ें जिससे आप क्या करते हो? और प्रोडक्शन करते हो। ठीक है, मतलब आप क्या बनाए हो? प्रोड्यूस मीन्स बाय प्रोडक्शन। इसको बोलते हैं मशीन, यानी कि मशीन जैसा, इसके जैसा और भी जो चीज़ जो आपके फैक्ट्री में है, वो सारी चीज़ें जिससे आप क्या करते हो? और भी प्रोडक्शन करते हो। जैसे यहाँ पे वाइट बोर्ड है, क्या इस वाइट बोर्ड को मैं यूज़ कर करके बाद में और कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ? तो प्रोडक्शन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई सामान बने। हमेशा क्या होता है, यहाँ पे कई बार सर्विसेज भी आप क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। सेवाएं भी इसमें क्या है? शामिल है। समझ में आया? पहला क्या था? लैंड। दूसरा है कैपिटल। कैपिटल। तीसरा यहाँ पे हम बात करते हैं लेबर की। किसकी? लेबर की। लेबर मतलब क्या होता है? श्रम। लेबर मतलब क्या होता है? श्रम। श्रम का मतलब क्या हुआ? श्रम का मतलब क्या होता है कि एक इंसान की एक एक्टिविटी है जिससे वो क्या होता है? परिश्रम करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? श्रम। फिजिकली या मेंटली, टू सिक्योर सम इनकम। क्या बोलते हैं? कि कुछ इनकम कमाने के उद्देश्य से। ऐसा नहीं है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, जैसे मम्मी काम कर रही है घर में, तो वो भी तो श्रम कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में उस वाले श्रम को लेंगे क्या? क्या उस वाले लेबर को कंसीडर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे कि लेबर मतलब वो चीज़ है जो क्या होती है, जिसका आप क्या कर रहे हो? बदले में क्या लेते हो? इनकम जनरेट करने के लिए आप क्या कर रहे हो? फिजिकली या मेंटली काम कर रहे हो। इसको हम क्या बोलेंगे? श्रम। तो क्या हो गए? पहले लैंड, लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योर। इसी को बोलते हैं साहस। क्या बोलते हैं? साहस। मतलब ये सारी चीज़ें, लैंड, लेबर और कैपिटल, कितनी मात्रा में, किस प्रपोर्शन में कंबाइन करके आपको प्रोडक्शन करना है, ये डिसीजन कौन लेता है? एक व्यक्ति लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। समझ में आया? अब वो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? उसके ऊपर सारा रिस्क रहता है कि अगर कम बना, प्रोडक्शन कम हुई, या मशीन डैमेज हो रहा है, या मशीन में वर्कर फालतू बैठे हैं, ये सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं कि कम जगह में ज़्यादा लोग लगा दिए, या ज़्यादा जगह था उसमें कम ही लोग लगा दिए, तो क्या एफिशिएंट प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं होगा। अच्छे तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो लैंड अपने आप से कुछ कर सकता है क्या? नहीं। वो क्या है? पेसिव है। कैसा है? पेसिव फैक्टर। पेसिव मतलब होता है सुस्त। पेसिव का मतलब क्या होता है? सुस्त। जिसका कोई मतलब अपने आप से लैंड कुछ बना के दे सकता है क्या ज़मीन? नहीं। उसमें कुछ ना कुछ ह्यूमन एक्टिविटी की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ इंसान की हरकतें ज़रूरी है। ज़रूरी है कि नहीं है? अगर आपने लैंड पे काम नहीं किया तो क्या वो खुद से अनाज उगा के दे देगा? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि लैंड क्या है? पेसिव फैक्टर है। दूसरा लेबर जो है एक्टिव फैक्टर है। कैसा फैक्टर है? एक्टिव फैक्टर। और ऐसा कभी नहीं होगा कि लेबर लेबरर से अलग होगा। इसी को बोलते हैं ना, इनसेपरेबल है। क्या बोलते हैं कि लेबर लेबरर से इनसेपरेबल है। श्रम श्रमिक से अलग नहीं हो सकता है, जुदा नहीं हो सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिजिकली या मेंटली यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे मेरी उपस्थिति होना अनिवार्य है। जब तक मैं उपस्थित नहीं होऊंगा, मेरा काम मैं नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसमें नहीं जाते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, और ये होता है शॉर्ट रन में। हमने जो टोटल प्रोडक्शन को 2 हिस्सों में बांट रखा है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में।
जहाँ पे पहला है शॉर्ट रन और अगला क्या है लॉन्ग रन। अल्पकाल बोलते हैं, एक को दीर्घकाल बोलते हैं हिंदी में, सिंपल सा। तो अल्पकाल मतलब क्या हुआ, शॉर्ट रन, शॉर्ट पीरियड, इतना शॉर्ट पीरियड है जिसमें आप इस लेबर वाले पोर्शन को अकेला एक लेबर क्या रहता है, वेरिएबल रहता है, और इसके साथ बाकी जो 4 फैक्टर्स है वो क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। समझ में आ रहा है, जिसमें कुछ वेरिएबल होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन। जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कल के कल क्या मैं एक नया फैक्ट्री लगा सकता हूँ, नहीं, मैं नया कैपिटल नहीं लगा सकता। क्या कल के कल मैं एक नया लैंड खरीद सकता हूँ, क्या नहीं। तो बाकी चीज़ों को हम क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं, और एक चीज़ को बढ़ा के देखते हैं, वो क्या है, लेबर। अब लेबर क्या है, श्रमिक की संख्या ही एक तरह से है ना, एक व्यक्ति कितना प्रोडक्शन कर पा रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम देखना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाते जाते हैं तो हमारे प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे मैं लेबर बढ़ाता हूँ तो मेरा प्रोडक्शन क्या होता है, तो शुरुआत तो बढ़ता है तेज़ी से, लेकिन एक टाइम के बाद क्योंकि बाकी चीज़ें क्या है, फिक्स है, इस वजह से उसमें काम करने वाले वर्कर बढ़ जाते हैं तो वो धीमा हो जाता है प्रोडक्शन। देखते हैं इस टेबल की सहायता से कि क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक मैंने मशीन ले रखा है, ये मेरी क्या है, कैपिटल है। क्या मैं मशीन बढ़ा सकता हूँ, नहीं, यही अजम्पशन है, यही मान के चल रहे हैं। मान्यता क्या है कि हमारे पास बाकी जो साधन हैं, रिसोर्सेज हैं, फैक्टर्स हैं, वो फिक्स हैं। जैसे मेरे पास मशीन फिक्स है या जो ज़मीन है वो फिक्स है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके बच्चे इसको ज़मीन भी ले सकते हैं। मतलब मान लीजिए 1 एकड़ खेत है, उसमें वर्कर लगा के हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। वही हम क्या बोल रहे हैं, या तो आप मशीन से काम करें तो मशीन से ही काम कर रहे हो। इसमें कुछ मान्यताएं क्या है कि आप जैसे आप बोल रहे हो कि अगर आप ज़मीन से उत्पादन कर रहे हो तो आप ज़मीन से ही उत्पादन कर रहे हो और किसी चीज़ से आप नहीं उत्पादन कर रहे हो। मतलब जैसे हो गया, अभी मैंने लेबर लगाया तो बाद में मैं मशीन लगाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है, मतलब मैं यहाँ पे जो शॉर्ट रन में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं लेबर बढ़ा के काम करवा रहा हूँ तो लेबर ही बढ़ा के सारे काम करवाऊंगा। समझ में आ रहा है, बीच में मशीन नहीं लगाऊंगा। मशीन से काम ले रहा हूँ तो मशीन से ही लगातार क्या करूँगा, काम होगा। और ये मशीन फिक्स है, मतलब मैं मान लीजिए मेरे पास ये मशीन है और मशीन में कितने प्रोसेस हैं, मान लीजिए पहले माल को एंट्री कराते हैं, कुछ उसमें प्रोसेसिंग होता है, फिर उसको पैकेजिंग के लिए एक तीसरा व्यक्ति रहता है। तो पहला व्यक्ति जब अकेला था, 2 लोग नहीं थे, तो यही सारा काम करता था वो। तो क्या प्रोडक्शन होती थी, हाँ होती थी। कितने की होती थी, 15 यूनिट की। कितने यूनिट की, 15 यूनिट। ये क्वांटिटी है, ये सारे क्या है, क्वांटिटी है, ना कि ये कॉस्ट। अभी हमने कॉस्ट के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बारे में बात कर रहे हैं कि कितना क्वांटिटी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। समझ आ रहा है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की, कि टोटल प्रोडक्शन कितने क्वांटिटी की पहले वाले ने 15 की। तो हम देखें एवरेज का मतलब क्या होता है कि टोटल कितना बना और कितने लोगों ने बनाया। टोटल कितना बना और कितने लोगों ने बनाया, उससे हम डिवाइड कर दे तो हमको क्या मिलता है, एवरेज। तो एवरेज क्या हुआ, आप 15 को भाग दिए 1 से तो क्या हो गया, 15 ही आया। मार्जिनल क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन ये होता है कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने से टोटल में कितने की बढ़ोतरी या कमी आई। समझ में आ रहा है, मार्जिनल क्या बोलता है कि एक एक्स्ट्रा आप वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर को बढ़ाने से टोटल मार्जिनल में कितने की क्या हुई, टोटल में कितने की कमी या बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि मार्जिनल क्या हुआ, पहले तो 0 था, कुछ भी नहीं था। जब एक व्यक्ति आया तो टोटल कितना बना के दिया, 15, तो एवरेज भी 15 और मार्जिनल भी 15। जब सेकेंड वाला आया तो क्या हुआ कि हमारी टोटल प्रोडक्शन डबल होने से ज़्यादा, देखो ना, 15 से 30 होना था। 2 लोग मिल के क्या होने थे, 15, एक व्यक्ति 15 बना रहा था, तो दूसरा जैसे यहाँ पे मैं व्यक्ति बढ़ाया तो दोनों मिला के 30 बनाने चाहिए थे, ऐसे कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी वर्क करती है। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा है, एक व्यक्ति वो के जा रहा है, अगला वाला क्या कर रहा है, उसको है ना रिसीव कर रहा है और फिर उसको आगे फॉरवर्ड कर रहा है। अगर वही एक अकेला जाता है तो थका हारा टाइप का जाता है कि नहीं जाता है। लेकिन अगर 2-3 लोग हो गए तो वो जल्दी तेज़ी से काम होता है आगे। समझ में आ रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम जो कैलकुलेशन के हिसाब से देख रहे हैं कि 15 से 30 होना चाहिए, तो वो 30 ना होकर क्या हो गया है, 50। मतलब टोटल प्रोडक्शन में तो बड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगले वाले जब आया है, दूसरा वाला जब व्यक्ति आया है, उसने कितना एक्स्ट्रा बना के दिया है। पहला वाला तो बना के दे रहा था 15, अगले वाले ने कितना बना के दिया, एक्स्ट्रा कितना दिया है, 35। पहले वाले तो 15 बना के दे ही रहा था ना, तो 15 में एडिशन कितना किया है दूसरे नंबर के ने, उसने 35 बना के दिया है, तब जाके टोटल कितना हुआ है, 50। मतलब हम बोल सकते हैं कि मार्जिनल का जो सम है वही टोटल है। मतलब मैं इसका टोटल कर दूं तो वही क्या है होता है, मार्जिनल को जितने भी मार्जिनल सबको ऐड कर देता हूँ तो वही मेरा क्या कहलाता है, टोटल प्रोडक्शन। समझ में आया खानी। अब एवरेज देखें तो 2 लोग मिलकर 50 बना रहे हैं,
अब ये क्या बोलेगा, ये जो सेकंड वाला व्यक्ति बोल रहा है नेबर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बोल रहा है क्या बोल रहा है, हम यहाँ पे प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हम जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक नया लेबर लगाने से मेरे को 35 एक्स्ट्रा की कमाई हो रही है, नया प्रोडक्शन हो रही है, समझ में आ रहा है, नया बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एवरेज देखा जाए तो दोनों मिला के किए हैं, तो ये एवरेज क्या होता है, मिला के, क्या करके, मिला के। तो मिला के कहने का मतलब है कि 50 यूनिट को बनाने के लिए 2 लोग लगे थे, तो एवरेज कितना हो गया, आधा कर दिए, तो ये हो गया 25। वैसे जैसे मैं तीसरा बनाया, तो अभी तो मेरे पास पर्याप्त मशीन में जगह है, तो मैं क्या करता हूँ, तीसरा लेबर भी बढ़ा रहा हूँ। मैं तो धीरे धीरे मैं लेबर की क्वांटिटी बढ़ा के देख रहा हूँ, संख्या बढ़ा के देख रहा हूँ, तो क्या असर पड़ता है मेरे प्रोडक्शन में। एक फिक्स्ड फैक्टर है मशीन, उसमें क्या क्या फ़र्क पड़ता है मेरे प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे तीसरा व्यक्ति जब आया तो जनरली होना क्या चाहिए था, अगर 2 लोग मिल के क्या बना रहे हैं, 50, कितना बना रहे हैं, 50, मतलब एक बनाया 25, तो 25 के हिसाब से बढ़ना चाहिए था ना, है ना। क्या होना चाहिए, 25 से 75 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 75, 75 होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो गया, 96 हो गया है, मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है। जितने से मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहा हूँ, उतने उससे कोई गुना ज़्यादा से क्या बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं। जब क्या होना चाहिए था, 75 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 96 हो गया टोटल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बताओ मार्जिनल कितना हुआ, मार्जिनल कितना हुआ कि पहले वाले में से एक्स्ट्रा कितना किया, 2 लोग तो मिलके 50 बना ही रहे थे, तो तीसरा ने कितना एडिशन किया इसमें, 46 का, साफ साफ दिख रहा है। आप इससे इसको माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 46। लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो तीनों लोगों ने मिलके बनाया है ना, है कि नहीं। ये तीसरा अकेला कुछ कर पाता क्या, अगर ये पहले की जगह पे इसको पहले में भिड़ा देता तो पहले नंबर पे ये भी 15 ही बना रहा होता, लेकिन ये 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए क्या हुआ है, कुछ इसमें इकोनॉमी मिली है, क्या मिली है, साथ में बोलते हैं कि एक दूसरे का सहयोग मिला है, समझ में आ रहा है, बोलते हैं ना। अब यहाँ पे क्या हो गया कि एवरेज देखा जाए तो इसका एवरेज अगर निकालेंगे 96 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या आता है 32, समझ में आया। अब ये 32 आ गया, और वैसे यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे चौथे यूनिट को लगाए, हो सकता है चौथे यूनिट के पर्याप्त जगह ना हो, फिर भी ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा हेल्प कर देता था। जैसे यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक हेल्प करता था, फिर इसके तक पहुँचाने में हेल्प करता था। तो सामने वाले चौथे नंबर के व्यक्ति ने भी क्या किया, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन में हेल्प किया। अब यहाँ पे चौथे नंबर ने कितना बना के दिया है, सब मिला के चौथे नंबर यूनिट में 128, कितना बना के दिया है, 128। लेकिन देखा जाए तो पहले 3 लोग मिला के 32 बना रहे थे, कितना बना रहे थे, 32। जैसे ही हमने चौथे नंबर को लगाया है तो उन्होंने सब मिला के कितना प्रोड्यूस करके दिया है, एक्स्ट्रा 32 प्रोड्यूस करके दिया है। कितना प्रोड्यूस करके दिया है, 32। एडिशनल 32 क्या है, क्योंकि अगर यहाँ पे बोला जाए कि 128 में 96 को अगर हम हटा दें तो एडिशनल कितना हुआ है, 32। अगर एवरेज देखा जाए तो 32 है, एवरेज कितना है, 32। अगर 128 को आप 4 से भाग दोगे तो कितना जाएगा, 32, ठीक है। तो वैसे जैसे जैसे हम बढ़ा के देख रहे हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं 5वें यूनिट की। चलो 5वें नंबर को भी भिड़ा दिए यहाँ पे। अब इसका कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा था। कितना बना के दिया 5 लोगों ने मिला के, 150। लेकिन क्या वो तेज़ी दिख रही है क्या, शुरुआत में तो एकदम तेज़ी से बढ़ रहा था ना, डबल से भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, 5वां यूनिट जब 5वां नंबर का यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर बढ़ा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल है हमारे पास 150 हो रही है, लेकिन एडिशनल देखो ना कैसे घट रही है, क्योंकि जगह नहीं है, मजदूरों को काम करने के लिए जगह नहीं है। वो ना क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का हेल्प जरूर कर रहे हैं, लेकिन उतना पर्याप्त स्पेस नहीं है जिसमें वो फ्रीली काम कर पाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से, कैसा रेट से, डिक्रीज, घटते हुए तेज़ी से, है ना, एकदम से तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, अब घटते हुए तरह से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जैसे छठवा लगाया तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, अगले के लिए फिर कम जगह पड़ा, तो वो भी क्या किया, बढ़ाया जरूर, लेकिन कितना बढ़ाया, 18। तो टोटल में वृद्धि हुई है, टोटल में क्या हुई है, वृद्धि, बढ़ोतरी हुई है ना। अब एक टाइम ऐसा आ गया कि एक भी जगह नहीं था, सारे फूल हो गए थे, क्या हो रहे थे, सारे फूल हो गए हैं। तो एक जो बच्चा था वो ना खाली बैठा था, क्या करता था, खाली बैठा था ना, वो कुछ प्रोडक्शन करता था। ये कुछ थकता, थकावट लगती, ये साइड में आ जाता, ये उसके जगह ले लेता। तो यहाँ पे प्रोडक्शन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुए। जो 6वां नंबर का 7वें नंबर का मैंने वर्कर लगाया, इसकी वजह से इन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा बना के नहीं दिया। तो हम देख रहे हैं प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम बोलेंगे 6वां नंबर का 7वां नंबर का व्यक्ति लगाने से कोई फ़र्क पड़ा क्या, तो नहीं पड़ा है, इसलिए मार्जिनल क्या है, 0। लेकिन टोटल तो वही है, जो कोई चेंज आएगा क्या पिछले वाले से, नहीं आएगा, क्योंकि इन्हीं लोगों को जोड़ के मैं क्या बोल रहा हूँ कि 168 है, समझ में आ रहा है। अगर एवरेज देखा जाए तो कितना है, क्या ये नया वर्कर जो लाया हूँ ये कभी भी बोलेगा कि मैं एक भी बना के नहीं दिया हूँ, नहीं बोलेगा। ये क्या बोलेगा
ये बोलेगा कि मैं भी इसमें क्या दिया हूँ, कंट्रीब्यूट किया हूँ, मैं भी इसमें क्या किया हूँ, सहयोग दिया हूँ। वो क्या बोल रहा है कि मेरे आने से मैंने एवरेज कितने बनाए हैं, 24। कितने बनाए हैं, 24। लेकिन अगर देखा जाए प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बनवा रहा है सामान, उसके एंगल से देखा जाए तो ये 6वें से 7वें में पहुँचाने के लिए, एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने के लिए हमारे को कोई भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है कि नहीं, उतना ही कि उतना है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस नए व्यक्ति को लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये व्यक्ति मानेगा क्या, नहीं, ये क्या बोल रहा है कि मेरे आने से मैंने भी क्या किया है, 24 का क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है। एवरेज देखा जाए तो हम सभी में मिला के कितने बनाए हैं, 24 बनाए हैं। समझ में आ रहा है। वैसे ही अब पर्याप्त जगह नहीं था, अब क्या हो गया, जो धक्का मुक्की वाला केस आ गया, अब लड़ाई झगड़े वाला, जहाँ पे क्या हो रहा है, एक भी जगह नहीं है, एक क्या कर रहा है, काम कर रहा है, दूसरे को वो फालतू का बातचीत कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो गया, प्रोडक्शन माइनस में आ गया। क्या हो गया, माइनस में। क्यों माइनस में, एक तो जगह नहीं था, आपने एक्स्ट्रा वर्कर बढ़ा दिए। जैसे वही क्लास थी, इस एग्जाम्पल में क्या हुआ था कि 2 बच्चे बैठे थे, बढ़िया पढ़ाई कर रहे थे, तीसरा बैठा दिए, चलो एडजस्ट कर लिए, है कि नहीं। चौथा 5वां बढ़ाया तो अब तो पढ़ना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा अत्याचार कर दिया हमारे ऊपर, ऐसा वाला केस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है, नेगेटिव। मतलब प्रोडक्शन जहाँ पे एमपी क्या होता है, मार्जिनल, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्कर लगाने से आपको उल्टा होता है, बढ़ने की जगह उल्टा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे कितना घटा के दे दिया, मतलब ये 8वां नंबर का व्यक्ति लगाया, तो उन्होंने 8 बढ़ाने की वजह से, कुछ बढ़ाने की वजह से 8 और उल्टे घटा दिए। तो यहाँ पे मेरा टोटल जो है क्या हो गया, घट के 60 में आ गया। समझ में आया। और लेकिन एवरेज क्या बोल रहा है, ये भले ही इन्होंने कुछ बढ़ाया नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है कि एवरेज मैंने भी 20 प्रोड्यूस करने में हेल्प किया, हम सब ने 20 बनाए हैं। समझ में आया। तो ये क्या है, हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। हम यहाँ पे बोल रहे हैं ऐसा लॉ है जो शॉर्ट रन में क्या करता है, काम करता है, जिसमें हमारा एक वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने से बाकी में सब चीज़ में क्या असर पड़ता है, ये हम चेक कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस तक पहुँचने के लिए, अब इसको हम ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे तो कुछ इनके बीच में रिलेशनशिप दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, रिलेशनशिप। चलिए इसको ग्राफ में हम बारी बारी से प्लॉट करते हैं। मैंने लेबर को यहाँ पे, जो वेरिएबल फैक्टर हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ये क्या है, मेरा लेबर है। क्या है ये, लेबर, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, अभी मैं फिलहाल टीपी के लिए ग्राफ बना रहा हूँ। किसके लिए, टीपी के। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन। मैं बोल रहा हूँ कुल उत्पादन कितना हुआ है, एक लेबर लगाने से टोटल कितना बढ़ा है, 15। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक लेबर लगाने से ये थोड़ा सा 15-20 से थोड़ा नीचे आएगा, है कि नहीं। अगर दूसरा वाला लेबर लगाने से कितना बढ़ा है, 50, तो दूसरा वाला लेबर कहाँ तक जाएगा, लगभग यहाँ पे 40 के ऊपर और 60 के बीच में। आया समझ में। तीसरा वाला लेबर कितना बना के दिया है, 96 बना के दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, 96 लगभग यहाँ पे 100 के नीचे थोड़ा सा, और ये तीसरा वाला लेबर बना के दिया है। चौथा लेबर कितना बना के दिया है, 128। तो चौथा वाला लेबर कितना जाएगा यहाँ से इधर, और 128 मतलब यहाँ पे कुछ बनाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया मेरा चौथा वाला लेबर। पाँचवा लेबर कितना बना के दिया है, 150। तो ये लगभग यहाँ पे, समझ में आ रहा है। ये पाँचवा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। आई बात समझ में। छठवा वाला कितना बना रहा है, 168। कितना है, 168। तो यहाँ पे 60 और 8 लगभग यहाँ पे आएगा। तो ये मेरा छठवें वाले लेबर ने बना के दिया है। सातवें ने कुछ बढ़ोतरी की नहीं, तो सातवें वाले के लिए भी वो क्या रहा, सेम लेवल पे रहा। नौवें वाले स्थान पे क्या हो रहा है, 60 में आ गया रहा। क्या हो गया, नीचे हो गया ना, 60 से 60 में आ गया। किस में आ गया, 60 में। तो ये कहाँ पे आ गया है, ये 9 वाले के लिए, इस वाले स्टेट पे, सॉरी 8 वाले के लिए। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके आप स्केल की सहायता से इसको क्या करेंगे, मैं मिलान करेंगे, तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से आपका ये ग्राफ दिखाई देगा। समझ में आया। ये किसका ग्राफ है, टीपी का, टोटल प्रोडक्शन का ग्राफ है। कि हम बोल रहे हैं कि लेबर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे टोटल प्रोडक्शन में क्या परिवर्तन चल रहा है। अब यहाँ पे अगली बात में क्या लेंगे, टोटल प्रोडक्शन का हमने बना लिया है, अब हम लेंगे एवरेज प्रोडक्शन का। एवरेज प्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं लेबर बढ़ा रहा हूँ तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक हद तक बढ़ा है, उसके बाद थोड़ा सा धीरे से घटना स्टार्ट हो गया। लेकिन जीरो हो रहा है क्या, नेगेटिव हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा, ये ऊपर में ही बनेगा, जो भी बनेगा इसका ग्राफ ऊपर में। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। पहला वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 15 से। आप एपी पे ध्यान रखना। तो पहला वाला 15 से, मतलब यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये भी है कि नहीं। दूसरा जैसी वर्कर बता रहा है एवरेज कितना है, 25। तो दूसरे वाले में यहाँ पे 25, तो लगभग यहाँ पे 20 के जस्ट ऊपर थोड़ा सा। समझ में आया कहानी। और इसके बाद तीसरे वाले का 32, कितना है 32, 32। तो यहाँ पे लगभग
40 से कम है तो ये मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। फिर चौथे वाला क्या है यहाँ पे 32, तो यहाँ पे भी उतना ही है, तो ये बढ़ा ही नहीं कुछ, है कि नहीं। पाँचवें वाले का है 30, 30 कहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पे आएगा, तो ये मेरा पाँचवें वाले का 30। और छठवें वाले का 28, मतलब इससे थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, है ना। फिर 24 और 20, यहाँ पे 24 कहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पे, और 20 यहाँ पे लगभग इसके यहाँ पे। आई बात समझ में। ये कौन सा कर्व है हमारा, AP का। किसका, AP का। हमने AP को यहाँ पे प्लॉट करके क्या कर दिया, इस प्रकार से खींच दिया, ठीक है। अब हमारा लास्ट बचता है क्या, मार्जिनल का। इसका मार्जिनल का, मार्जिनल का क्या है यहाँ पे 15 है पहला, ये भी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 15 से। कहाँ से, 15 से। तो चलिए 15 का देखते हैं, पहला 15 हो गया मेरा। अगला वाला मार्जिनल कितने बना के दिया है 35। देखो ना, शुरुआत में AP से ज़्यादा MP है, तो हम यहाँ पे ये बताएंगे कि ये जो दूसरा वाला है वो कितना बना के दिया है 35। तो यहाँ पे 30 और ये लगभग यहाँ पे आएंगे 35। आया समझ में। और यहाँ पे तीसरा वाला यूनिट कितना बना के दिया है मार्जिनल 46। तो तीसरा वाला यहाँ पे 46, तो ये समथिंग यहाँ पे होगा, है कि नहीं। तो मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पे। और चौथा वाला 32 यानी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, है कि नहीं। ये तो 32 वाला था, दोनों सेम है ना। AP और MP यहाँ पे सेम है, तो ये दोनों यहाँ पे क्या कर गए, इस पॉइंट पे मीट कर गए, मिल गए, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, पाँचवें वाला यूनिट के लिए 22 यानी कि लगभग यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। आया समझ में। और फिर 18 कहाँ पे आएगा 20 के नीचे, तो यहाँ पे मैं इसको इधर प्लॉट कर देता हूँ। फिर 0 मतलब यहाँ पे आ गया 7वें नंबर पे, तो ये कुछ बना ही नहीं, तो ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। अब नीचे जाने के बाद नेगेटिव भी होगा, तो नेगेटिव कितना हो गया 8 -8, तो ये -8 लगभग यहाँ पे आएगा। तो मैं ये बोल देता हूँ कि लगभग यहाँ पे आएगा -8, ठीक है। तो ये 8 को मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ, ये -8 यहाँ पे आ जाएगा। आया समझ में। तो आप अगर इसको प्लॉट करें तो मैं इसको थोड़ा डॉट करता हूँ ताकि आपको ईजिली मैं समझा पाऊँ क्या हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप देखेंगे, जहाँ पे पहला स्टेज कहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे हम इसको 3 स्टेजों में बांटते हैं। कितने स्टेज में, 3 स्टेज में। पहला होता है इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न कहने का मतलब है सारे के सारे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कहाँ पे सारे के सारे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो सब बढ़ रहा है। चौथे यूनिट तक सभी बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था, है ना, बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव है। तो सारे के सारे पॉजिटिव कौन से यूनिट तक है, चौथे यूनिट तक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेज 1। क्या बोलते हैं, स्टेज 1, पहला स्टेज, है ना। और जहाँ पे ये टॉप पे पहुँच गया, टॉप में हालांकि ये भी है, लेकिन हम लास्ट वाला टॉप लेंगे जहाँ पे MP क्या हो गया है, मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया 0। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट ये कहलाता है हमारा सेकंड स्टेज। यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ये क्या कहलाता है, सेकंड स्टेज। और यहाँ पे ये वाला स्टेज कहलाता है थर्ड स्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या हम इस स्टेज में प्रोडक्शन रोक देंगे, क्या मजदूर और लगाना छोड़ देंगे, पहले स्टेज है। क्यों, क्योंकि भैया हमको तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है ना, तो क्या हम पहले में रुकेंगे, क्या तीसरे तक जाएंगे, क्या और बढ़ाते चलेंगे। ये 7वें यूनिट के बाद 7वें नंबर के वर्कर को लाने के बाद इसको और कंटिन्यू रखते जाएंगे, क्या नहीं, क्यों, अरे उसके लाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो हम ना तो इसमें रुकेंगे ना ही इस पर पहुँचेंगे, तो हम किस में काम करेंगे, इस वाले में, समझ में आ रहा है। अब इसमें कब काम करेंगे ये हमको बताता है कॉस्ट। क्या बताता है, कॉस्ट। हम लागत देखेंगे, क्या देखेंगे, लागत। मतलब ये जो ग्राफ अभी देख रहे हैं इसका जस्ट अपोजिट बनने वाला है, वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट कर्व बताएगा, ठीक है। अभी ये कौन सा कर्व है, प्रोडक्शन कर्व है। क्या है, प्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है बदले में क्या मिल रहा है। इंक्रीजिंग मतलब इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या चीज़, TP एकदम तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे MP किसके वजह से बढ़ रहा है, पता है ना, तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा MP एकदम तेज़ी से बढ़ रहा था, इसलिए TP क्या हो रहा है, एकदम से तेज़ी से बढ़ रहा है। जहाँ पे हमारा MP एकदम स्लोली आगे बढ़ता है, लेकिन एकदम धीरे धीरे से, तो यहाँ पे कौन सा रिटर्न है, मिल तो रहा है, पॉजिटिव है कि नहीं है। तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको, डिमिनिशिंग। मतलब ये जो सेकंड स्टेज है यहाँ पे ये डिमिनिशिंग रिटर्न है।
और थर्ड स्टेज क्या बोल रहा है ये, नेगेटिव रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव रिटर्न। तो ये मेरा क्या है, नेगेटिव रिटर्न। आई बात समझ में। तो नेगेटिव रिटर्न में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे घट रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न में सारे के सारे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या हो रहा है, घट तो रहा है लेकिन किसकी वजह से धीरे से बढ़ रहा है, क्योंकि ये बढ़ रहा है एमपी लेकिन धीरे धीरे घटते हुए बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, घटते हुए, डिक्रीजिंग रेट से। कैसे रेट से, डिक्रीजिंग। यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कुछ रिलेशनशिप है। यहाँ पे रिलेशनशिप आपको पूछा जाता है क्या एमपी और एपी में क्या रिलेशनशिप है, तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेज में। कौन से स्टेज में, फर्स्ट स्टेज। किसको फर्स्ट स्टेज बोलेंगे, जहाँ पे हमारा ये और ये, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेज। ठीक है, क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेज। और यहाँ पे जहाँ तक ये जीरो हो गया इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड स्टेज। और जहाँ पे नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया उसको क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेज। ईजी है। अब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है कि हमारा एपी, एमपी और टीपी, ये तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और यही पे क्या बोल सकते हैं, ये वाला पॉइंट कौन सा, तीसरा नंबर का जब लेबल लगाया था तो तीसरे वाले ने बहुत ज़्यादा बना के दिया था। देखो ना कितना बना के दिया था, मार्जिनल कितना था, 46। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लेशन, इन्फ्लेक्शन। ठीक है, देख लेना, इन्फ्लेशन भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम क्या हुआ था, बढ़ा था एमपी। समझ में आ रहा है। और जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गए थे, पहले स्टेज में क्या होता है, हमको ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है, यही पॉइंट है ये। ठीक है, और यहाँ पे बोलेंगे कि एपी जो है, एपी क्या है, लेस देन एमपी है कि नहीं। और यहाँ पे एपी क्या है, एपी लेस देन एमपी। जब एपी लेस देन एमपी है तो एमपी क्या है, जब दोनों बढ़ रहे हैं, जब एपी बढ़ रहा है तो एपी क्या है, एमपी से छोटा है। देखो हम दोनों बढ़ रहे हैं तब क्या हो रहा था कि ये जो है ये किसका है, एपी का है, और ये वाला एमपी का है। तो एपी जो है वो लेस है किससे, एमपी से, जब दोनों बढ़ रहे थे। जब एपी किस पे है, मैक्सिमम में है। किस में है, मैक्सिमम में। मैक्सिमम मतलब वो अपने हाईएस्ट पे पहुंच गया, ये हाईएस्ट था एपी का। तो जहाँ पे एपी हाईएस्ट है वहाँ पे एपी और एमपी क्या है, इक्वल है। समझ में आया। और जहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो पहले स्टेज के बारे में बात होगी। दूसरा स्टेज, सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेज में हमारा यहाँ पे टीपी जो है जब मैक्सिमम है, टीपी का क्या है, मैक्सिमम। टीपी मैक्सिमम है तब हमारा टीपी मैक्सिमम कहाँ पे, यहाँ पे। उस टाइम पे टीपी एमपी, सॉरी क्या बोलेंगे, एमपी क्या है, ज़ीरो। जब टीपी मैक्सिमम है तो एमपी क्या है, ज़ीरो, है ना। और जहाँ पे टीपी क्या हो रहा है, घट रहा है, टीपी क्या हो रहा है, घट रहा है। ये कौन से स्टेज में है, थर्ड स्टेज में। जब टीपी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो हमारा एमपी क्या हो गया है, नेगेटिव। क्या हो गया है, नेगेटिव। रिलेशनशिप याद रहेगा, समझ में आया। तो इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक नॉनसेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पहले और से थर्ड स्टेज को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब जिसका कोई सेंस नहीं, कोई मतलब है क्या यहाँ पे और यहाँ पे बनाने का, इसी को इकोनॉमिक एब्सर्डिटी बोलते हैं और इकोनॉमिक नॉनसेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ना तो हम फर्स्ट स्टेज में रुकेंगे ना ही थर्ड स्टेज तक पहुँचेंगे। हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेज में वर्क करेंगे। और सेकेंड स्टेज में कैसे वर्क करेंगे वो हमारा बताता है कॉस्ट। क्या बताता है, कॉस्ट। हम वो उस पॉइंट पे बनाएंगे जिसपे हमको कम से कम क्या बनती है, लागत बनती है। समझ में आ रहा है। तो ये हमारे क्या है, एक प्रोडक्शन कर्व है जिसमें ये सारे रिलेशनशिप है। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी दिक्कत होता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ग्राफ को यहाँ पे इसको खुद से अगर कभी भी आपको बनाना है एग्ज़ाम में, तो आप ना ऐसा एवरेज पहले से ले लेना। क्या करना, पहले वेरिएबल फैक्टर को ले लेना 8 तक, ईजी। और उसके बाद आप ना पहले धीरे से बढ़ाना, पहले इसको तेज़ी से बढ़ाना, है ना, 10, और फिर कितने से बढ़ गया, यहाँ पे 20 से बढ़ गया, फिर उसको धीरे धीरे घटाना। समझ में आ रहा है कहानी। पहले क्या करना, एकदम तेज़ी से बढ़ाना, अगर एग्ज़ाम में दिखाना पड़े तो पहले 3 को, और उसके बाद धीरे धीरे घटाना। और इसके हिसाब से जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलता जाएगा।
समझ में आ रहा है? नहीं, अगर आपको खुद से ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है तब की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको, क्योंकि ये पॉइंट में आएगा, अगर आप इसको पहले लिख दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इससे फिर डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे इससे, तो हो सकता है ये पॉइंट पे आए। तो आप क्या करना, पहले 3 स्टेज तक क्या करना है, एकदम तेज़ी से बढ़ाना, 10 20 ऐसे करके। शुरुआत तो आप याद रखना 15 से स्टार्ट करना है, फिर 10 बढ़ाना है, फिर लगभग 20 से ज़्यादा बढ़ाना है, ताकि वो क्या हो, जैसे ही आप इसको क्या करें, ये करें, मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आ जाए। हालांकि बुक में जब समझाने के पर्पज़ से हम क्या बताते हैं कि टीपी क्या होता है, बढ़ता जा रहा है, उसके बाद हम एमपी को समझाते हैं, फिर एपी को, समझ में आया? लेकिन आप खुद से जब लिखेंगे एक स्टूडेंट की तरह, तो आपको पहले इसको लिख लेना है और फिर इनको मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ये वाला वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे एक टाइम पे 0 भी होगा या 0 से नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो फिर आपको समझ में आएगा कि इसको माइनस करने के बाद क्या मिलते जाएगा, ये वाला वैल्यू मिलते जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब इससे इसको माइनस करूँगा तो ये सामने वाला मिलेगा, इसको इससे माइनस करूँगा ये मिलेगा, ऐसे टाइप का। समझ में आया कहानी? तो इस तरह से आपको क्या करना है, खुद से ग्राफ बनाने आने चाहिए और ये रिलेशनशिप आपको एकदम से रटा हुआ होना चाहिए, तब जाके आपको आगे कॉस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए।